हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। टुडे वी विल डिस्कस दैट इज एनिलीन इज लेस बेसिक दैन अमोनिया वाई। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि एनिलीन जो होता है अमोनिया से लेस बेसिक क्यों होता है, और इसके अलावा एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, एनिलीन और अमोनिया में कौन सा ज़्यादा बेसिक होता है और कौन सा कम बेसिक होता है, तो दीज टू थिंग्स वी विल सी टुडे इन द क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं एनिलीन इज लेस बेसिक दैन अमोनिया वाई। बच्चों, अगर हम एनिलीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो एनिलीन का स्ट्रक्चर आप ऐसे देखेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिलीन। और अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया का स्ट्रक्चर आप जानते हो क्या होता है, पिरामिडल होता है। ओके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मेंशन करना जरूरी है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिलीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमोनिया। आपको यही दिखाना है कि एनिलीन का जो बेसिक कैरेक्टर होता है ये अमोनिया से कम क्यों होता है। इसका कारण ये है बच्चों कि इसमें जो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन इज डीलोकेलाइज्ड इनटू द बेंजीन रिंग ड्यू टू द रेजोनेंस। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन पे, वो डीलोकेलाइजेशन के कारण, ड्यू टू द रेजोनेंस, ये डीलोकेलाइज हो जा रहा है। तो देयरफॉर अब उसके कारण क्या हो सकता है, इट इज हैविंग द लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। ध्यान सुनेंगे मेरी बात, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये जो डीलोकेलाइजेशन के कारण ये लेस अवेलेबल होता है एच आयन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में। जबकि इस अमोनिया में अगर हम बात करें, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये लोकेलाइज्ड है, तो देयरफॉर इट इज इजिली अवेलेबल टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो जब ये इजिली एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन को, इसका मतलब एसिड को, तो देयरफॉर इट इज शोइंग मोर बेसिक एंड इट इज शोइंग लेस बेसिक। तो दैट्स वाई वी कैन से दिस इज मीन्स एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। अगर हम इसके रिजोनेंस की बात करेंगे बेटा, तो क्या होगा, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ आएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, ये यहाँ, सॉरी ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक देख सकते हैं कि ड्यू टू द रिजोनेंस स्ट्रक्चर, ड्यू टू द डीलोकेलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर एंड हियर टू हियर एंड NH2। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देयरफॉर हम ये देख सकते हैं कि इसमें रिजोनेंस के कारण जो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनका डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो जिसके कारण ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इजिली हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। और जबकि अमोनिया में ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, लोकेलाइज है, तो देयरफॉर इट इज इजिली अवेलेबल टू एक्सेप्ट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू delocalization of lone pair in delocalization of lone pair present on nitrogen, okay, present on nitrogen in benzene ring, in benzene ring due to resonance, due to resonance. So it is means the pair of electron, lone pair of electron, so it is not easily available, so it is not easily available to accept proton. Proton means H ion. Hence, it is
लेस बेसिक, हेंस इट इज लेस बेसिक। और इसी को अगर हम अमोनिया में दिखा दें तो हम ये कह सकते हैं कि इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं, लोन पेयर जो हैं, वो लोकेलाइज हैं। तो देयरफॉर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल होता है हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने पे। तो देयरफॉर इट इज मोर बेसिक, इट इज लेस बेसिक। अब इसी में मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर हम एक स्टडी करें, कंपैरेटिव स्टडी, कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, एनलीन और अमोनिया में किसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है और किसका सबसे कम होता है, तो यहाँ आप देख लेंगे, मैं बताऊंगा कि सेकेंडरी अमीन इज ग्रेटर देन प्राइमरी अमीन एंड प्राइमरी अमीन इज ग्रेटर देन टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन इज ग्रेटर देन अमोनिया NH3 और अमोनिया इज ग्रेटर देन एनिलीन C6H5NH2। ये क्या होता है बच्चों, इसका ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्सरी, टर्सरी इज ग्रेटर देन अमोनिया, अमोनिया इज ग्रेटर देन एनिलीन। अब आपको इसका और इसका तो पता चल गया, इट इज मोर बेसिक इन कंपेरिजन टू एनिलीन। अब इन तीनों पे क्या रीजन हो सकता है ये भी जानेंगे। सेकेंडरी अमीन में बेटा क्या होता है बच्चों कि दो एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो दो एल्काइल ग्रुप होने के नाते स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट होता है। प्राइमरी अमीन में क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप होता है, इसलिए इस पे प्लस आई इफेक्ट देखा जाता है। बट इन द केस ऑफ द टर्सरी अमीन, although it contains 3 alkyl group, बट इसमें स्टेरिक हिंडेंस के कारण इसकी बेसिसिटी इन दोनों से कम हो जाती है। तो इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, इन दोनों को तो आपने देख लिया, इसमें आप लिखेंगे सेकेंडरी अमीन जो था, सेकेंडरी अमीन का रीजन होगा स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट। ओके, और अगर हम प्राइमरी की बात करें तो इसमें प्लस आई इफेक्ट होता है। यहां देखिए प्राइमरी में क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। ओके बच्चों, और अगर हम टर्सरी की बात करें तो टर्सरी में कौन सा कॉज लगेगा, स्टेरिक हिंडेंस। ओके, तो देखेंगे सेकेंडरी अमीन में स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट होने के नाते सबसे ज़्यादा बेसिसिटी इसकी होगी, सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर इसका होगा। प्राइमरी अमीन में क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होने के नाते इट इज़ लेस बेसिक इन कंपेरिजन टू द सेकेंडरी। और टर्सरी अमीन में हालांकि हमें कह सकते हैं कि 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो 3 अल्काइल ग्रुप होने के नाते इसमें ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा, ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें स्टेरिक हिंडेंस लग जाता है। दैट्स वाई इट्स बेसिक कैरेक्टर इज लेस देन द प्राइमरी। और इनसे टर्सरी अमीन इज मोर बेसिक इन कंपेरिजन टू द अमोनिया और अमोनिया इज मोर बेसिक देन द एनिलीन। तो इस तरह से हमने दो चीज़ पढ़ी आज कि एनिलीन और अमोनिया में कौन ज़्यादा बेसिक होता है और कौन कम बेसिक होता है, और प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, अमोनिया और एनिलीन में हम किसको ज़्यादा बेसिक बोलेंगे और क्यों, और किसको कम बेसिक बोलेंगे, ऐसा क्यों होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए, केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए देखते रहिए शैलेंद्र सर केमिस्ट्री।